लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी। कोर्ट रोड की ऐसी इमारत जिसने डिसमिस करवा दिया शहर का एमटीपी की नौकरी की बलि कैसे ली इमारत ने, लाइव भारत का बड़ा खुलासा। एमटीपी डिसमिस, तब बोर्ड पर नेम प्लेट क्यों नहीं बदली? नगर निगम ऑफिस के लोग या तो अनजान या फिर कन्नी काट गए लाइव भारत के कैमरे से। लाइव भारत के सवाल सुनकर फ़ोन काटा पूर्व एमटीपी ने। निगम कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा डिसमिस हुए एमटीपी। लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम चलते हैं गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब के नगर निगम के उस कार्यालय में जहां की जिम्मेदारी है कि नगर के विकास के लिए और नगर के विकास के लिए ये कार्यालय काम करता है। लेकिन क्या यहाँ पर इस कार्यालय में भ्रष्टाचार की जो नींव है वो मजबूत होती जा रही है? ये बड़ा सवाल है। तो हम आपको दिखाते हैं ये अंदर से लेकर बाहर तक की तस्वीर, और आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी खबर क्या है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी भी कोरोना का आप जिस तरह आप देख सकते हैं, तो हम कोरोना से और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले हाथ को साफ ऐसे करते हैं, उसके बाद में चलते हैं सीधे, और हम टेम्परेचर चेक कराते हैं। फिर हम देखते हैं कि निगम का टेम्परेचर कैसा है। तो पहले हम टेम्परेचर चेक कराते हैं, फिर हम देखते हैं कि निगम का टेम्परेचर कैसा है। तो सामने नगर निगम अमृतसर का ये सूचना कार्यालय है। पूछगिछ लिखा हुआ, शिकायत भी लिखी हुई है। तो लाइव तस्वीरें लाइव में हम बात करेंगे, और हम इनसे अब बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की बड़ी खबर क्या है। तो नगर निगम अमृतसर, आप सभी को जय हिंद। सर, आज की बड़ी खबर क्या है आपके डिपार्टमेंट की? आज की बड़ी खबर क्या है? कोई आपने सुनी कोई खबर? कोई खबर नहीं सुनी? कोई यहाँ पे डिसमिस, किसी को सस्पेंड करने की कोई खबर है किसी भी अधिकारी को? अही थोड़ी नहीं जी, अही तो अज सवेर का प्रॉपर्टी टैक्स का आखिरी तरीका मौत करके ज़्यादा रश गया, अभी ज़्यादा बिजी थी अज सवेर से। अच्छा, कोई ऐसी खबर नहीं? तो कोई ऐसी खबर नहीं है। तो ये क्योंकि पूछगिछ कार्यालय है, पूछताछ कार्यालय है, तो लेकिन हम आपसे पूछ, सर यहाँ पे मुख्य टाउन प्लानर का दफ्तर किधर है? 115। तो 115 की तरफ चलते हैं और जानते हैं हकीकत क्या है। और हम आपको बता दें, और हम आपको यही बताते हैं कि कोई ना कोई बड़ा यहाँ पे हंगामा ज़रूर हुआ है। तो निगम कर्मचारी है या नहीं है? सर, आप निगम के कर्मचारी हैं। यहाँ पे आज किसी को सस्पेंड या डिसमिस किया करने की कोई खबर मिली है आपको? आगे तो पता कर लो, आगे जाके आगे चल जाओगे। आगे जाने को कहते हैं, फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। तो ये खबर है, खबरदार करने वाली खबर है और बड़ी खबर है। तो हम पूछते हैं यहाँ के आला अधिकारियों से, सर यहाँ पे किसी अधिकारी को डिसमिस या सस्पेंड करने की कोई खबर आपको मिली है? कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं है। तो हम आपको बता दें, ये रंधावा, IP सिंह रंधावा एमटीपी साहब का ये दफ्तर है। और जहाँ तक खबर है कि इन्हें यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो यहाँ पे उन्होंने डिसमिस कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है, तो ये बड़ी खबर है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आज ताला लटका हुआ है। और ये साहब आए थे आज? क्या साहब आए थे? हाँ जी, साहब ने आज नहीं आए? अच्छा, कल आए थे क्या? कल आए थे। अच्छा, आज नहीं आए? अच्छा, चलिए, आज नहीं आए। तो कुल मिला के हम आपको दिखाते हैं ये सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक खबर है कि इन्हें डिसमिस किया गया है, और डिसमिस के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी बिल्डिंग की। वो बिल्डिंग भी हम आपको दिखाएंगे, और हम बिल्डिंग की कहानी क्या है और इनको सस्पेंड या डिसमिस करने की कहानी क्या है एमटीपी IP सिंह रंधावा को, ये भी हम आपको बताएंगे। और वो इमारत भी हम दिखाएंगे जिस इमारत की वजह से इन्हें ये आज सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके खिलाफ़ पहले भी शिकायतें होती रही हैं, लेकिन सब चलता है क्योंकि अभी हाल में ही प्रमोशन हुई है। और प्रमोशन ऐसी हुई और ऐसे हालातों के बाद ऐसे जो सरप्राइज़ इन्हें गिफ्ट मिला है, मैं समझता हूँ जिनकी ज़िंदगी का ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सच्चाई की जीत होती है, और उस इमारत की जीत हुई जो इमारत बंद है, सील है। लेकिन वो सील क्यों है, आज उसी इमारत की सील इमारत की कहानी हम बताएंगे। और IP सिंह रंधावा एमटीपी के सस्पेंड और या इनके डिसमिस होने की कहानी हम बताएंगे। फ़िलहाल ये नहीं आए हैं आज, ऐसा इन्होंने यहाँ के स्टाफ ने कहा है। तो ये थी लाइव रिपोर्टिंग।
आप देख रहे थे लाइव भारत। आपको हम अब ले चलते हैं ऐसी इमारत पे जिस इमारत को एक अधिकारी देखते हैं और उसके बाद में उसके बारे में जांच के लिए कहते हैं, जांच 4 सालों में नहीं होती, और जब जांच नहीं होती है वही अधिकारी जब इस विभाग के आला अधिकारी बन जाते हैं तो वो इस मामले में सीधा उन्हें डिसमिस कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे किसी ने अभी तक बयान नहीं दिया और न ही यहाँ के कार्यालय के किसी भी आदमी ने ऐसा कुछ कहा है कि हमें ऐसी कोई जानकारी मिली है। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर, हम दूसरा हिस्सा दिखाएंगे उस इमारत का जिस इमारत के चलते आज इन्हें ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की कहानी हम आपको बताते हैं। गगन चूमती ये बिल्डिंग, ये बिल्कुल जो है ये कोर्ट रोड पे है और यहाँ से हर रोज़ यहाँ के जितने भी राजनेता हैं, सियासत है, सब यहाँ से निकलते हैं। डिप्टी कमिश्नर निकलते हैं, पुलिस कमिश्नर निकलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, निगम के अधिकारी निकलते हैं, मंत्री निकलते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग को पर किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन जब ये कुछ साल पहले यहाँ से सतीश चंद्रा, जी हाँ, जो चीफ सेक्रेटरी हैं सतीश चंद्रा, यहाँ से निकले तो उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा तो फिर उन्होंने खुद नोटिस मांगा, इस बारे में सूचना मांगी कि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची कैसी बन रही है। तो फिलहाल 4 सालों में जब कोई सूचना नहीं पहुंची और ना ही कोई जवाब पहुंचा तो कहा जाता है कि उसके बाद में वो पावर उनके हाथ में आई तो उन्होंने इस बिल्डिंग के जरिए इस बिल्डिंग की सूचना 4 साल में ना दिए जाने के चलते उन्होंने यहाँ के जो जो यहाँ के टाउन प्लानर हैं उनको उन्होंने डिसमिस या सस्पेंड किया है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ने हमें बताया नहीं है और आधिकारिक तौर पे अभी कोई जानता नहीं है या कोई बताना नहीं चाहता। फिलहाल इस बारे में हम बात करेंगे। तो हमने दिखाई कोर्ट रोड की ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को देखते हैं वो सतीश चंद्रा जी और वो नोटिस लेते हैं और जब इस बिल्डिंग के बारे में जांच पड़ताल के लिए वो कहते हैं, लेकिन 4 सालों में फिर जब वो गुजरते हैं यहाँ से, फिर इस बिल्डिंग को देखते हैं तो फिर उसके बाद में यहाँ के जो चीफ टाउन प्लानर हैं उनको डिसमिस कर देते हैं या उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। ये सोशल मीडिया पर ये बड़ी खबर है। तो बिल्डिंग हमने आपको दिखा दी। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट और हम आपको बता दें इनके खिलाफ़ और भी कई शिकायतें हैं और इसी के साथ ही लॉरेंस रोड पे एक बिल्डिंग है, उनमें भी उनके उस बिल्डिंग को लेकर भी पिछले दिनों यहाँ पर समाज सेवक हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि तमाम मामले हैं इस मामले में तमाम मामले हैं और कहीं ना कहीं करप्शन का ढेर है। तो ये निगम के हद में और निगम के सबसे बड़ी बात है पॉश इलाके में इस बिल्डिंग के चलते एक अधिकारी सस्पेंड या डिसमिस हुआ है। ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। आप देख रहे थे लाइव भारत, मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला को। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये जो मेरे हाथ में चिट्ठी है ये कमिश्नर नगर निगम अमृतसर द्वारा लिखी गई है। 29 जनवरी 2016 की चिट्ठी है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इकबाल प्रीत सिंह रंधावा ये सहायक टाउन प्लानर थे तब इनके खिलाफ लिखाया गया, ये लिखा चिट्ठी में कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स एक बिल्डिंग है माल रोड पर अमृतसर में, उसको बनाने के लिए या उनको सहायता पहुँचाने के लिए इन्होंने अपना जो रसूख का इस्तेमाल किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर भी है, लेकिन ये चिट्ठी 2016 की है और मैं बात करता हूँ 2020 की। और अब बात करता हूँ इकबाल सिंह रंधावा के बारे में। तो मेरे पास और भी यहाँ पे लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं और वो इसलिए जानते हैं कि उन्होंने अलग अलग अदालतों में या अलग अलग डिपार्टमेंटों में इनके खिलाफ शिकायत कर रखी हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे हैं RTI एक्टिविस्ट विशाल जोशी जी और एनवायरनमेंट ऑफ वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपिंदर कौर गिल जी। तो हम इनसे बात करेंगे। तो पहले हम RTI एक्टिविस्ट से बात करते हैं। सर, क्या खबर आपने आज भी सुनी है या अब तक जो सुनी है, क्या खबर आई है? ये जो यहाँ के अभी थोड़ी देर पहले जिन्हें प्रमोशन दी गई थी वो कौन से सज्जन थे और क्या खबर आपके पास है? आज जो खबर के बारे में हमको पता चला है वो नगर निगम के MTP श्री इकबाल प्रीत सिंह रंधावा जी, जिनको लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के जो है चीफ सेक्रेटरी सतीश चंद्रा जी की तरफ से डिसमिस किया गया है नौकरी से। वो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इनकी बतानी चाहूँगा कि ये जो अधिकारी था ये इतना पावरफुल अधिकारी रहा है शुरू से ही
एक तो इतने सालों से जो जहाँ पर एटीवी था वहाँ पर भी प्रमोट होकर एमटीपी लगा रहा, इसके खिलाफ हज़ारों शिकायतें जो है डिपार्टमेंट को, नगर निगम को और अलग अलग डिपार्टमेंट को मिली, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। ये अपने रसूख का, अपने राजनीतिक संबंधों का पूरी तरह से इस्तेमाल करता रहा है। और एक बात और जिक्र जो गया कि नगर निगम में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनका कंट्रोल जो है नगर निगम कमिश्नर के उनके दफ्तर में है, लेकिन सिर्फ एमटीपी रंधावा जी के दफ्तर के बाहर जो कैमरे लगे हुए हैं उनका कंट्रोल जो है वो एमटीपी रंधावा जी के पास ही है। तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आदमी कितना पावरफुल अधिकारी था। लेकिन आज अगर इसको डिसमिस किया गया है तो हज़ारों लोग जिन्होंने इनकी शिकायतें की, इसकी रिश्वतखोरी की शिकायतें की, इसके द्वारा अपनी रिश्वतखोरी से हज़ारों जो अवैध निर्माण शहर में समय समय से करवाए गए, तो उनकी शिकायतों पर आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जो सतीश चंद्रा जी जो हमारे आईएएस अधिकारी, उन्होंने जो डिसमिस करके एक बड़ी राहत उन लोगों को प्रदान की है। ये बताइएगा, तो क्या हम सवाल पूछते हैं, सीधे सवाल पूछते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाथ वाली सरकार, कैप्टन सरकार का ये भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा दांव है क्या ये? क्योंकि अभी हाल में ही प्रमोशन की सीढ़ी पे चढ़े थे, तो समझते हैं कि कैप्टन सरकार में अगर ये करप्शन को लेके ये बहुत बड़ा दांव खेला है पंजाब सरकार ने, क्योंकि बिना पंजाब सरकार, बिना कैप्टन की मर्जी से ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? जी नहीं, बिल्कुल ये कैप्टन सरकार का बिल्कुल उनका जो है अपने लोगों को अब लुभाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। उनको पता है कि इस अधिकारी के खिलाफ हज़ारों शिकायतें हैं और हज़ारों ही लोग जो है आज उनके इस कदम से खुश होंगे कि उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई हुई या इस अधिकारी को डिसमिस किया गया है। तो शहर वासियों में जहाँ पर भी कोई अवैध निर्माण होता है वहाँ का पूरा जो इलाका है उस अवैध निर्माण से प्रभावित होता है, और वो सभी कॉलोनी वाले जहाँ रेजिडेंशियल जो भी वहाँ के लोग होते हैं वो शिकायतें करते हैं, लेकिन आज तक उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज तक उनकी कोई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। और हम आपको बता दें, यहीं के एक समाज सेवक, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने खुलासा किया था कि नॉवेल्टी मॉल जो है वहाँ पर भी उनका हाथ है। और उसी के प्रकरण में मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कुछ दस्तावेज है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो ये इकबाल प्रीत सिंह रंधावा हैं, इनका हाथ है। इन्होंने अपने रसूख के चलते उन्हें एनओसी दिलाने में भी मदद की, ऐसा कागजों में लिखा है, ऐसा दावा किया गया है समाज सेवक द्वारा। तो हम जानते हैं, एक हमारे पास जो महिला हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो हम इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने भी शिकायत कर रखी है उनके खिलाफ। मैडम जी, आपने भी शिकायत कर रखी थी उनके खिलाफ, क्या शिकायत आपने की थी, वो मामला क्या था और क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन पर बड़ी चोट, तो आप करप्शन के खिलाफ लड़ती रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, आज कल रात मेरे को जब पता चला, मेरे को बड़ी खुशी हुई। इससे भी ज़्यादा खुशी होती जो हम लोगों ने कार्रवाई की, काफ़ी शिकायतें दे रखी है, जो भी है एप्लीकेशंस वगैरह दी है, सीएम साहब को भी मेल वगैरह की है। जैसे मोती भाटिया का केस है, एक रीजेंट सिनेमा के पास ही लीगल बिल्डिंग्स की अवैध बिल्डिंग वहाँ भी है, और भी कई केस जो हम लोगों के लगे हुए हैं। अगर उन पर भी कार्रवाई होती तो इससे भी ज़्यादा खुशी होती। चल तो रही है, हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ें भी जल्दी से जल्दी अटैच हो। आज हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पर कार्रवाई होने के मतलब इन पर तो कार्रवाई हुई है, मगर और भी लोग जो बैठे हुए हैं कॉरपोरेशन में, कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर बैठ गया होगा, बीमारी तो सभी की आएगी। तो क्या हम ये सवाल जानना चाहेंगे मैडम से, क्या इनको लगता है कि कैप्टन सरकार का ये 2022 का ये दांव हो? क्योंकि अब तो नशा भी हाथ से जाता रहा। अगर करप्शन की बात करें, करप्शन पर ही अगर वो अंकुश ऐसे लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा समय बीत गया है। आपको लगता नहीं है कि चुनाव नज़दीक हैं और ये जो काम हुआ है ये पहले हो जाना चाहिए, इसका राजनीतिक फ़ायदा भी कैप्टन सरकार को मिलता है? या 2022 में अगर ऐसे मामले सामने उजागर होते हैं और सरकार उस पर कदम उठाती है, करप्शन के खिलाफ कई लोगों को सस्पेंड या डिसमिस करती है, आप समझती हैं कि कैप्टन सरकार की बल्ले बल्ले हो सकती है? देखिए, वो तो मतलब कोई भी सरकार हो, चाहे कैप्टन की हो चाहे कोई और सरकार हो, मतलब जब उनके रहते हुए कार्रवाई होती है तो नॉर्मल सी बात है, बल्ले बल्ले तो उनकी होनी है, बिना सरकार के तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर ये इतने सालों से है, 2016 की चिट्ठी मेरे पास है, तो इतना पावरफुल कैप्टन सरकार को भी तो अब 3 साल से ज़्यादा गुजर गए। एक्चुअली बात ये होती है शुक्ला जी, कभी कभी मतलब आप समझते हैं घर में अगर 5 मेंबर हैं तो कभी कभी 3 मेंबर की बात जो मेन मुखी होता है उसके पास पहुंचती नहीं है। ये तो ऐसा नहीं लगता कि मेन मुखी का जो जनतंत्र है, जो उनकी सूचना तंत्र है, वो कहीं ना कहीं उसमें घालमेल है? नहीं,
हो सकता है, मैं इस बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं सबसे करना बड़ी बात है चाहती। कि हम आपको बताएं तो ये तो करप्शन की बात थी। और करप्शन ये जितनी भी ऊंची इमारतें शहर में आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नियमों तोड़ती हुई इमारतें, अखबारों में भी सुर्खियां रहती हैं कि नाजायज इमारतें बन रही हैं, काउंसलरों में भी यहाँ पर भी मुद्दे उठते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन जो साहब के डिसमिस किया गया है, इनके खिलाफ बिल्कुल प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी एकजुट होकर यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि इनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कानूनी कार्रवाई के तहत उसी वक्त इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से मैं समझता हूँ कि ये बने रहे और उनको प्रमोशन नहीं मिलती रही। तो ये सारी कहानी हमने एक इमारत से शुरू की, इमारत के बाद इबारत पे आ गए। और इबारत मतलब कि जो चिट्ठी पत्रों के सहारे जिन लोगों ने इनकी शिकायतें की, हम उनसे भी बात की हमने और हमको आपको बताया दस्तावेजों के आधार पे कि कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे मामले हैं और किन किन मामलों में इनके नाम उछलते रहे हैं। वो चिट्ठी भी दिखाई जो 2016 में इनके खिलाफ लिखी गई थी और लिखी थी यहाँ के कमिश्नर है और लिखी थी सरकार को। लेकिन 4 साल सरकार को चिट्ठी लिखे के बावजूद कार्रवाई अब होती है और तब होती है कि जब यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी अब बने हैं सतीश चंद्रा, वो एक इमारत को देखते हैं और उसी इमारत को देखने के 4 साल बाद दोबारा देखते हैं। 4 सालों में जब कार्रवाई नहीं हुई तो वो इसकी खोजबीन करते हैं और वो मान जाते हैं कहीं ना कहीं दाल में काला है और फिर हो कर देते हैं डिसमिस। तो डिसमिस की ये कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक आदमी को डिसमिस करके पंजाब सरकार क्या साबित करना चाहती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ये भरे तालाब में कई ऐसे मगरमच्छ हैं जिनको हाथ डालना मैं समझता हूँ सरकार के लिए चुनौती होगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा ऐसे सियासत जुड़ी है जो एक दूसरों के समधी दमाद में निपटे हैं रिश्तों में। तो ऐसे में कार्रवाई कैसे भी हो, क्योंकि इन नेताओं के अगर समधी बीजेपी में हैं तो उनके दूसरे जो दूसरा है वो कांग्रेसी है। तो इन्होंने सियासत भी बांट रखी है रिश्तों में। तो कुल मिला के जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सियासत से दांव खेलते हैं और साफ बच निकलते हैं। ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं और डिसमिस होने की कार्रवाई फिलहाल पहली बार हुई। इसके पहले सस्पेंड होते हैं, उसके बाद में बहाल हो जाते हैं। तो सस्पेंड, बहाल और डिसमिस के इस कहानी में हमने उस इमारत को दिखाया और दिखाया उस अधिकारी के आज कार्यालय को। साहब आज कार्यालय में आए नहीं हैं, लेकिन इसका कारण कोई बताने को तैयार नहीं है। नगर की तस्वीर बताई और हमने वहाँ के कर्मचारियों से भी जाना कि आज का खबर क्या है ताज़ा। तो हमें ताज़ा खबर के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट से जाना, उन्होंने हमें खबर बताई और खबर की पुष्टि भी हो गई है। और पुष्टि ये है कि उन्हें डिसमिस किया गया है। डिसमिस इसलिए किया गया है कि साहब ने इमारत देख ली थी। तो कम से कम ये सबसे बड़ा सवाल है अमृतसर के सियासत पर कि सभी सियासतदानों ने इस इमारत को बनते तो देखा होगा। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं या निगम कमिश्नर हैं, उन्होंने भी इमारत देखी होगी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। आखिर चंडीगढ़ से सतीश चंद्रा जब आते हैं इस इमारत को देखते हैं और इसी इमारत की वजह से सस्पेंड साहब हो जाते हैं, तो क्या बाकी यहाँ पर आंखों पे पट्टी बांध रखी थी? बड़ा सवाल है सियासत पे, बड़ा सवाल है यहाँ पे अधिकारियों पे कि बाकी लोगों ने इमारत क्यों नहीं देखी। इमारत अगर देखी होती तो कार्रवाई हुई होती। लेकिन चंडीगढ़ से सतीश चंद्रा ने आकर इमारत देख ली। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात मौन की बात यह है कि वहीं पर इंजीनियर श्वेत मलिक जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी कोठी नज़दीक में ही है और यहाँ से ही डीसी का दफ्तर है, पुलिस कमिश्नर के रास्ता है और मंत्री संतरी सब बगल से निकलते हैं, क्योंकि सर्किट हाउस से चंद कदम पर यह कोठी है। तो ये बड़ी खबर थी कि आखिर सभी की आंखों में सियासत की पट्टी बंधी है या भ्रष्टाचार का नोट चढ़ा है, ये बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल ये भी है किस तरह एक बिल्डिंग एक बड़े अधिकारी को बलि ले लेती है। तो इसकी ये लाइव तस्वीरें थे लाइव भारत पर। आप देख रहे हैं स्पेशल शो करप्शन की मौत। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो। जय हिंद जनाब। हाँ जी। IPS रंधावा जी। हाँ जी। जनाब क्या आपको पंजाब सरकार के सेक्रेटरी तरफ से डिसमिस कर दिया गया है? जैन जी। हेलो। जी लाइव भारत ये जानना चाह रहा था कि क्या चीफ टाउन प्लानर जो हैं उनको डिसमिस किया गया है क्या? चीफ टाउन प्लानर नहीं, म्युनिसिपल टाउन प्लानर MTP। हाँ, उनको डिसमिस किया क्या? इकबाल सिंह रंधावा जो हैं जी डिसमिस है ना जी? हाँ जी। धन्यवाद।